नमस्कार, मैं रंजीत सिंह फाइनेंशियल एडवाइजर्स के प्रॉब्लम के आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैं हमेशा ही आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के बिजनेस में या फिर इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो आपके अंदर एक एबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए, और वो ये एबिलिटी ये है कि आपके पास में जो कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस करते वक्त, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको निकालने आने चाहिए, या फिर आप किसी और से उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ले सकते हैं। आज हमारे साथ में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं, और साथ ही में हमारे साथ में कुछ पूना से फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ में जो एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं, इनका नाम मिस्टर रविंदर सिंह चड्ढा है। इन्हें बॉबी चड्ढा भी कहते हैं। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है। इन्होंने सीएफपी किया है, इन्होंने एमबीए किया है। पिछले 20 सालों से ये फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में, इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में काम करते हैं। और हमारे साथ में जो 5 फाइनेंशियल एडवाइजर पूना से जुड़े हैं, ये फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर रविंदर सिंह चड्ढा से, बॉबी चड्ढा जी से, उनके फाइनेंशियल एडवाइजरी से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मिस्टर बॉबी चड्ढा से पूछेंगे, और मिस्टर बॉबी चड्ढा उनके जितने भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मिस्टर बॉबी चड्ढा जी से। बॉबी चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो बॉबी चड्ढा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूना से हमारे साथ में 3 इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं, और ये आपसे जो है अपने बिजनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हैं पूना से मिस्टर विनोद सहगल जी। विनोद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार विनोद जी। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर सुरेश गोस्वामी जी। सुरेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। और हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर रामराव हराले जी पूना से। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। रामराव जी नमस्कार। रामराव जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करना चाहूंगा विनोद सहगल जी आपके साथ में। मैं विनोद सहगल फ्रॉम पूना। मैं पिछले 24 सालों से इंश्योरेंस एज ए एडवाइजर काम कर रहा हूँ। मैं लाइफ इंश्योरेंस थ्रू एलआईसी करता हूँ, साथ में म्यूचुअल फंड्स एंड जनरल इंश्योरेंस भी करता हूँ। मैं पिछले 22 सालों से एमडीआरटी हूँ और लाइफ मेंबर ऑफ एमडीआरटी एंड चेयरमैन्स क्लब ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको विनोद सहगल जी। थैंक यू जी। और अब आपके मन में आज की तारीख में क्या, आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। वो ठीक। इस समय जो थोड़ी सी जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो है कि नया इंट्रोडक्शन आया आईटी प्लेटफॉर्म जो आया है आनंदा, तो उसको कोप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, विच आई एम ट्राइंग टू पिक इट अप। लेकिन उसको मैं चाहूंगा कि उसको मैं जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर सकूं ताकि उसका मैं बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बॉबी चड्ढा जी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपना प्रश्न रखा है। वो ठीक। आई थिंक उनके प्रश्न में ही उनका जवाब है। उन्होंने बता दिया कि प्रॉब्लम है कि आईटी सेगमेंट में अभी उनका हाथ थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है कि वो नवे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर नहीं पा रहे हैं। बट उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि वो करने की पूरी कोशिश और चेष्टा कर रहे हैं। तो आई थिंक द सोल्यूशन इज देयर इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। आप किसी भी एक यंगस्टर को, 20-25 साल के लड़के को रखिए हफ्ते भर के लिए, 2-3 प्रपोजल्स में ही आपका वो आनंदा का प्रॉब्लम जो है, ऑनलाइन का टेक्नोलॉजी का इशू सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। विनोद जी, मैंने कई सारे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ये बोलते हुए सुना है कि भैया मैंने तो कभी पॉलिसी का फॉर्म नहीं भरा, ना ही मुझे इसका कोई एप्लीकेशन की जानकारी है, लेकिन मेरा स्टाफ जो है ना वो सब मैनेज कर लेता है, और बहुत बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं। तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो खुद सीख जाओ, या तो कोई एक 20-25 साल का, जैसा बॉबी जी ने बताया, किसी एक बंदे को हायर कर लो, वो आपका ये टेक्नोलॉजी का काम कर लेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब क्लाइंट विजिट होती है, जब क्लाइंट विजिट होती है तो कई बार आप आइसोलेशन में रखते हो अपने आप को, तब स्टाफ नहीं रखते हो। उस समय अगर आनंदा मुझे यूज करना है तो वो थोड़ी एक प्रॉब्लमेटिक आएगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप अभी भी क्लाइंट के पास जब जाते हैं तो आप फिजिकल फॉर्म भर लीजिए। आप भर के ऑफिस में ले आइए, जो भी आपका ऑफिस का बंदा आपको हेल्प कर रहा है वो डिजिटली कर लेगा। क्योंकि उसमें क्लाइंट के 2 ही सिग्नेचर्स चाहिए, 2 बार चाहिए। एक बार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, और बाद में जब भी वो फॉर्म को अप्रूव करता है, तो ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। आप फिजिकली भी कर लीजिए, और बाद में घर में आके, जैसे आप बोलते हैं क्लाइंट के पास जाते हैं तो स्टाफ नहीं जाता है साथ में, तो आप बाद में उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम।
और आप 2-3 बार किसी भी बंदे के पेपर्स को लॉगिन करते हुए देखेंगे तो आई थिंक यू विल गेट इट। बहुत ही Okay. यूजर फ्रेंडली ऐप है। 2-3 बार आप खुद करेंगे तो समझ जाएंगे विनोद जी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपके इस प्रश्न के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुरेश गोस्वामी जी को। सुरेश जी। मैं हूँ सुरेश गोस्वामी। अभी 1 साल हो गया मैं LIC ज्वाइन किए हैं। 1 साल में मैंने अभी 12 पॉलिसी बनाए हैं। उसके अंदर अभी मैं बहुत सारे क्लाइंट से मिला, नजदीक नजदीक 200 क्लाइंट से। उसके अंदर बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन वो क्लोजिंग के टाइम में बात नहीं करते, फिर आगे टाल देते। तो हर दिन वही हो रहा है। इसके लिए एक दिन ऐसा होता है कि आज बाहर ही नहीं जाऊँ, बैठ जाता हूँ फिर ऐसे। 1 ईयर हुआ है अभी, और इसके पहले आप क्या करते थे गोस्वामी जी? मैं होटल लाइन में था सर, एज ए मैनेजर, टैलेंट ग्रुप ऑफ होटल्स। होटल में काम करते थे एज अ मैनेजर? जी सर। चलिए ठीक है। तो मिस्टर बॉबी यू हैव दिस क्वेश्चन, उनका क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब भी जी आप सर। होटल में मैनेजर थे, क्या जी। हर कस्टमर पूरी शिद्दत से आपके पास रिपीटेडली आता था? यस क्या सर। वो आपकी वजह से आता था कि होटल की और कुछ क्वालिटीज होंगी? मैं वही कह रहा हूँ कि ये लाइन आपने अभी बोला कि आप 1 ही साल से, मेरा कहने का यही भाव है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो आपके पास वो क्लाइंट्स रिपीटेडली आते थे क्योंकि उनको ट्रस्ट था कि आपकी सर्विस और क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी होगी। इस Yes, sir. इंडस्ट्री में आप शायद कई नवे जनों को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो भी बिजनेस किया 1 साल में, बहुत अच्छी बढ़िया बात है। बट आप ये समझिए कि थोड़ा सा ये R&D खुद के हिसाब से सोचिए कि जो प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट को आप उसी तरह खरीदना चाहेंगे? क्या आप Yes, उस sir. व्यक्ति से खरीद पाएंगे जिसके पास सिर्फ सेल का इंटेंट हो? सर मैं चाहता हूँ कि उनको अच्छा बड़ा पॉलिसी सेल करूँ, लेकिन वो मिलते हैं ऐसे तो मैं कम से कम छोटा से छोटा बोल देता हूँ, बड़ा से बड़ा। आपकी भी बात में आपका जवाब है। आप चाहते हैं कि सेल करें। जी सेल सर। करना आपकी चाहत के हिसाब से नहीं होता है। आप प्रोडक्ट लेके मार्केट में गए हैं, प्रोग्रामिंग होता है, उसके बाद क्लाइंट के मन में आपके बारे में थॉट प्रोसेस आता है, उसके बाद में वो एक्शन लेगा और फीलिंग्स और एक्शन के साथ में जाके आपको रिजल्ट आएगा। आई विल रिपीट द प्रोसेस। पहले उसको आपकी पूरी बातचीत को समझने के लिए अपने माइंड को आपके साथ ट्यून करना पड़ेगा। उसके बाद में उसके दिमाग के जो भी ख्यालात आएंगे, उसके बाद कुछ भाव बनेंगे उसके। once he has some feelings for it, he will take action according to his feelings and then you will see the result. So जो पहला स्टेप है, जब भी उसको लगेगा कि आप सिर्फ बेचने आ रहे हैं, आपकी इंटेंशन बेचना है, तो आपको वो रिसेप्शन इतना इजीली नहीं मिलेगा। आप ये भाव से जाएं कि आपके पास उनको हेल्प करने के लिए कुछ है। आप वो चीज बताना चाहते हैं जो वो सुनना नहीं चाहता है। Yes, फिर sir. भी आपकी इंटेंट क्लीन है, वो आपको प्रूव करना है, तभी आपसे खरीदेगा। तो उसके और लिए ये क्या करें? कभी भी सोच के मत जाइए कि मैं निकला हूं सेल्समैन की तरह कुछ बेचने, तो मुझे बेच के आना है। ये सोचिए कि एक नोबल प्रोफेशन है। मैं किसी परिवार में बीमा देने जा रहा हूँ, किसी को हेल्प करने जा रहा हूँ, किसी को म्यूचुअल फंड देने जा रहा हूँ, उसके बुढ़ापे में उसके लिए हेल्प बनने जा रहा हूँ। तो उस नियत से जाइए तो आपका रिसेप्शन भी उस नियत से होगा। बॉडी गिव्स वाइब्स और वो वाइब्स सामने वाला जरूर पकड़ेगा। इंटेंशंस विल बी वेरी वेल एक्सेप्टेड। ऑल द बेस्ट। सुरेश जी, बोलने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से ये आपको आइडिया मिला, ये आपकी एक लर्निंग हुई आज की तारीख में, तो आप क्योंकि नए हैं इस प्रोफेशन में, आपको बहुत कुछ सीखना होगा। जी। जिस प्रकार से आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पहले सीखना पड़ता है, उसी प्रकार से अब आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आए हैं तो बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। सीखिए, बहुत कुछ सीखते भी रहिए, करते भी रहिए, सीखते भी रहिए, और सीखते 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 जो है आपके अंदर आपके कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे, आपका क्लोजिंग होने लगेगा। सर अभी 6 महीने पहले एक क्लाइंट से मिला था, उन्होंने आज फोन किया मेरे को, आपसे बात करना है। आज ही बात को तो मैं बोला बहुत ठीक है, बढ़िया, कल सुबह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज से 2 साल के बाद में, आप जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सब करना। ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओनली थिंग इज आप कंसिस्टेंटली करते रहिए, आपको रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने थैंक यू। आपके अपने इस प्रश्न को रखा।
रामराव जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। रामराव जी। मेरा नाम रामराव हराड़े, मैं पुणे से हूँ, चिंचवड़। मैंने 28 साल से काम कर रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया का। लाइफ मेंबरशिप चर्बन क्लब मेंबरशिप है। लाइफ मेंबरशिप मेरा MDRT का USA का है और ऑनर रोल मेंबर USA MDRT का हूँ मैं। लास्ट 15 इयर्स लगातार मैं USA अटेंड करता हूँ कॉन्फ्रेंसेस एंड दिस इज माय प्रोफाइल। 18 सालों से 28 सालों से आपने बोला, 28 सालों से आप 28 साल से काम कर रहा हूँ मैं ये इस 28 इंडस्ट्री में। सालों से आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामराव जी जी, तो सर। क्या प्रश्न है आपके मन में, क्या प्रॉब्लम आप अभी आज तो मैं face कर रहे हैं? वैसे भी MDRT में कैसे भी करा लेता हूँ, छोटी छोटी पॉलिसी में भी, लेकिन बड़ी पॉलिसी नहीं बन पा रही है। बहुत जगह पे बिजनेसमैन के पास जब जाता हूँ तो वो बिजनेस वाला बोलता है हम ये पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, पॉलिसी क्यों नहीं कर ले, चाहे तो टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे। ऐसी कहीं 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 जगह पे दिक्कत आ रही है, बड़ा प्रीमियम नहीं आ रहा है, तो ये Got थोड़ी it. समस्या है। Got it. I got it. बॉबी जी। सर आप बड़ा प्रीमियम क्यों देख रहे हैं, आप बड़ा सम अश्योर्ड क्यों नहीं देख रहे? आप बोल रहे हैं क्लाइंट टर्म इंश्योरेंस लेने को तैयार है, तो वो तो वो फ्यूचर तो वही देता है, ही तो हूँ क्यों नहीं बात कर उनको, रहे? लेकिन बड़ा प्रीमियम भी आना चाहिए। सर ये आपका भाव है। कैन आई आस्क यू व्हाट इज द प्रीमियम दैट यू पे एनुअली? आपका इंश्योरेंस खुद का कितना है? मेरा खुद का 3 लाख का है, 3 लाख प्रीमियम पे करता हूँ मैं साल का। सम अश्योर्ड कितना है सर? 50 लाख का है। तो आपकी एवरेज टिकट साइज 50 लाख ही रहेगी या 1 करोड़ रहेगी? वो 50 करोड़ या 5 करोड़ नहीं आएगी। जी सॉरी टू से दैट, क्योंकि यस आपका सर। कन्विक्शन टुवर्ड्स इंश्योरेंस नहीं है। आपको लग नहीं, रहा है कि अभी आप मेरी हर एज हो साल, गई। सर लेट एक मी, मिनट सर, एक जी मिनट में बात करूं। मेरा अभी एज हो गया है, मेरी बहुत सारी पॉलिसी, 1 करोड़ का इंश्योरेंस था वो अभी मैच्योर्ड हो गई है। एग्रीड सर। यस सर। सॉरी सॉरी, मुझे वो डेटा नहीं पता था आपका, बट मेरा एक जनरल समझना ये है कि जी आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट्स का खुद का बीमा नहीं है। जी आप MDRT करते हैं तो तकरीबन आपकी नवी बिजनेस की इनकम 10 लाख है, और जी आप 15 साल से MDRT कर रहे हैं, तो मतलब आपकी एवरेज इनकम 50 लाख रुपए सालाना है, और राइट सर। आपका 1 साल का कवर है आपके पास। तो जी आप जिसको कन्विक्शन के साथ बात करेंगे तो जी उसको क्या बताएंगे कि जो आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको आप 10 लाख का बीमा बेचेंगे या 20 लाख का बेचेंगे? जी जो आप 50 लाख कमा रहे हैं और आपके पास 5 करोड़ का बीमा नहीं है या जी 10 करोड़ का बीमा नहीं है, तो बेचने में थोड़ी तकलीफ आने का संभावना ज्यादा है। जी यू हैव टू बी कन्विंस्ड फॉर योरसेल्फ। आपका, आपके बच्चों का इंश्योरेंस कितना है? 3 लाख प्रीमियम भरना, आप 50 लाख कमा रहे हैं तो परसेंटेज 6 हुआ, तो 6% आपके कस्टमर भी उतना प्रीमियम आपको दे रहे हैं उनकी कमाई का। जी आपका कन्विक्शन इजिली सीन, आप जो जिस चीज में बिलीव करते हैं और जो आप बोलते हैं कि बड़ा प्रीमियम नहीं आ रहा है, आप जी गलत दिशा में देख रहे हैं मेरे हिसाब से। आप बड़ा जी सम अश्योर्ड देखिए। जी आप 50 करोड़ का पॉलिसी की बात करिए, टर्म इंश्योरेंस का बात कीजिए, 100 करोड़ का पॉलिसी का बात कीजिए, तो अच्छा आपको जी प्रीमियम आएगा। आप देख रहे हैं कि एक ही आदमी जो 10 लाख 20 लाख कमाता है वो 20 लाख का प्रीमियम दे दे, तो सोचने का थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ा सा बदलिए। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू वंडर्स। डेफिनेटली सर, आई विल डू इट। रामराव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है बॉबी जी ने। देखिए, जी आप जितना प्रीमियम लेते हो उतना जी उसके प्रोपोर्शनेटली आप सम इंश्योर्ड देते हो। आप प्रीमियम लेते हो, सम इंश्योर्ड आप देते हो। राइट सर। आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, लेकिन आपका ध्यान लेने पर है, देने पे नहीं। आप प्रीमियम की बात मत करो, आप सम इंश्योर्ड की बात करो। तो अब आप राइट ले सर। नहीं रहे हो, आप दे रहे हो, आपका ध्यान देने पे है जी ना। आप बात करो 50 करोड़ सम इंश्योर्ड देना है, जी 5 लाख का प्रीमियम लेना नहीं है, 50 करोड़ का सम इंश्योर्ड देना है। जब देना आपके है। भाव चेंज हो जाएंगे, जब हाँ भाव देने के हो जाएंगे, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आप राइट सर। लेने नहीं थैंक। जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं, आप ऊपर बैठे हैं। यही बॉबी अच्छा जी बोलना चाहते हैं आप। जी मैंने जी एक बार शायद ये पहले भी इसी चैनल के एक वीडियो में बताया था जब मुझे पहली बार बुलाया गया था। तो आई वुड लाइक टू से वन थिंग श्योर, इंश्योरेंस को हम ऐसे गिनते हैं जैसे गुरुद्वारे में लंगर बांटते हैं। आपने जिसको ऑफर किया उसने नहीं लिया, तो आपको ना खुशी ना गम। आपको क्या दिया गया है? प्रसादा दिया है। आप जो बैठे हैं पंगत में उनको सर्व करना है।
आप इतनी शिद्दत से सर्व कर रहे हैं, ना आपके घर से कुछ आ रहा है ना घर से कुछ जा रहा है। जो बंदा 2 रोटी पहले ले चुका है वो आपको मना कर देता है, तो आप कभी दुखी नहीं होते। और जो बंदा बोलता है मुझे भूख लगी है, एक और प्रसादा दे दो, और आप एक देते हैं, तो आपको उसका सुकून भी नहीं उतना मिलता है। आपका काम है सिर्फ सेवा करना। उस जी। भाव से बीमे की बात करें कि आप किसी के परिवार को सिक्योर करने जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि वो बड़ा प्रीमियम नहीं दे रहा है, आप ये सोचिए कि आप उस घर में कुछ देने जा रहे हैं। जिस दिन ये भाव में थोड़ा सा अंतर होगा, मेरे ख्याल से जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी। डेफिनेटली सर। रामराव जी, थैंक यू सर। रामराव जी, आपको नहीं लगता बॉबी जी ने तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को बहुत जबरदस्त कोड दे दिया है? यस सर। जैसे सबने कोड लिखे होते हैं ना, वैसे बॉबी जी आपका ये कोड फेमस होने वाला है। जी जी इंश्योरेंस को आप जो है ना इस भाव से बेचिए जैसे कि आप लंगर बांट रहे हैं गुरुद्वारे में। बहुत बढ़िया, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, वेरी जी। नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामराव जी, आपने ये प्रश्न रखा और इतना बढ़िया कोड इतने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर को बॉबी चड्ढा के थ्रू मिला। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम। तो जी, चलिए धन्यवाद। बॉबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एमएनडी से, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात आपने बोली ये तो अभी हिस्ट्री बनने वाली है। सर ये बात बोलने की नहीं है, ये बात बिलीव है। बिलीव ये करने की। बिलीफ है। करेक्ट करेक्ट, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, दिस इज माय बिलीफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो दैट बहुत ही कन्विक्शन पावरफुल हैज टू बिलीफ बी होगा, देयर। बहुत पावरफुल बिलीफ होगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक बॉबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नो मच। बहुत ही वैल्यूएबल एपिसोड आपने बना दिया हमारा, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। रामराव जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपने हमारे सामने रखे हैं, जितने भी प्रॉब्लम आपने हमारे सामने रखे हैं, बीआईटीवी ने गुरुकुल नाम से एक संस्था बनाई है और इसे आप इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। ये जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट है वो इंश्योरेंस एडवाइजर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने का काम करता है। और ना ही सिर्फ प्रैक्टिकली सॉल्व करने का काम करता है, बल्कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस को प्रैक्टिकली ग्रो करने का काम भी करता है। डेफिनेटली ये एक पेड इंस्टीट्यूशन है। और इतनी जानकारी देने के बाद में मैं आना चाहूंगा विनोद जी आपके पास में। इतनी जानकारी देने के बाद में आपके मन में गुरुकुल के लिए क्या प्रश्न आता है, पूछिए विनोद जी। What is Gurukul about and what is it going to give me? गुरुकुल क्या है और गुरुकुल से आपको मिलेगा क्या? देखिए विनोद जी, आपका जो प्रश्न बहुत ही वैलिड है। देखिए विनोद जी, गुरुकुल जो है इसे आप एक स्टडी सर्कल बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने एरिया में कुछ 4-5 लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे मिलते हैं और मिलके जो है हम एक दूसरे को नॉलेज को एक साथ में शेयर करते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी प्रकार से गुरुकुल जो है एक स्टडी सर्कल बनाया है, लेकिन इस स्टडी सर्कल का दायरा हमने बहुत बड़ा कर दिया है। इस स्टडी सर्कल को हमने इंटरनेशनल स्टडी सर्कल बना दिया है। यानी कि अब इस स्टडी सर्कल में पूरी दुनिया से फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर इसमें जुड़ सकते हैं। एक तो हमने इसका दायरा बड़ा कर दिया और दूसरा हमने इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक बना दिया है। इसमें एक टेक्नोलॉजी को, बीआईटीवी जो है इस सिस्टम को ऐड कर दिया। तो बीआईटीवी इस पूरे इंटरनेशनल स्टडी सर्कल को मैनेज करने का काम करता है। अब इससे आपको मिलता क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टडी सर्कल है और इस स्टडी सर्कल में मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इसमें जो हिंदी भाषा जानते हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। नंबर 2, इससे मुझे मिलेगा क्या? अब इस स्टडी सर्कल में जो सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर है या जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हासिल की है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे 4-5 लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें हम स्पीकर बनाते हैं। हर महीने में एक बार ये जो है ज्ञान देने का काम होता है। 4 घंटे का सेशन होता है। इस महीने हम पूना में कर रहे हैं ये सेशन। हर महीने हम अलग अलग स्टेट से इसे करते हैं। इस महीने 15 तारीख को हम पूना से कर रहे हैं। तो इसमें 4 चीजें आपको मिलेंगी विनोद जी। एक है, इसमें आपको कंटिन्यूस नॉलेज मिलेगा, नंबर 1। इसमें आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलेगा, नंबर 2। इसमें आपको कंटिन्यूस कंपटीशन में रहने को मिलेगा और इसमें आपको कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल मिलेगा। ये 4 चीजें आपको मिलेंगी। आपके पास दोबारा आऊंगा विनोद जी, आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है, लेकिन दोबारा आपके पास आऊंगा और सुरेश गोस्वामी जी आपके पास आऊंगा। आपके मन में क्या प्रश्न है, पूछिए। गुरुकुल के बारे में आपने बताया, मैं सुन लिया, लेकिन बहुत अच्छा है वो कंसेप्ट। अगर होता है तो हमारे नए जैसे लोगों को पूरा उसके बारे में मालूम हो गया है तो बहुत हेल्प होगा सर। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुरेश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा
और अब मैं आना चाहूंगा रामराव जी आपके पास। रामराव जी आप बोलिए, क्या प्रश्न आता है आपके मन में? रामराव जी आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। गुरुकुल के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे अभी समझाया है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है इसके बारे में कि हम गुरुकुल अटेंड करने से हमें क्या ऐसा नॉलेज मिलेगा, या क्या उधर प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, ये पूछना था। अगर आप एज एन इंश्योरेंस एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप जो है ग्रो करना चाहते हैं जी और कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहली चीज है आपको कंटिन्यूस नॉलेज लेने की जरूरत है। कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 6 महीने में एक बार ले लिया, 3 महीने में एक बार ले लिया, नहीं, ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यूस नॉलेज आपको लेना चाहिए। नंबर 2, कंटिन्यूस आपने मोटिवेशन में रहना है, जी कंटिन्यूस मोटिवेशन आपको मिलते रहना चाहिए। नंबर 3, आपको कंटिन्यूस कंपटीशन में रहने की जरूरत है, कंटिन्यूस। और अच्छा नंबर 4, आपको कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग होते रहनी चाहिए। जी ये 4 चीजें अगर आप करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं, तो आप कंटिन्यूस ग्रो करते रहेंगे। और गुरुकुल में हम यही 4 चीजें आपको देते हैं, राइट, थैंक यही यू 4 सर। चीजें देते हैं। तो हर महीने हम गुरुकुल में आपको 2 मीटिंग करनी होती है। गुरुकुल के मेंबर्स को हर महीने 2 मीटिंग करनी होती है। एक मीटिंग में गुरुकुल के मेंबर जो है हमें 4 घंटे का उन्हें समय देना होता है। और दूसरी मीटिंग में जो कुछ हमने यहाँ पे सीखा उसका रिवीजन उन्हें अपने स्टेट पे, अपने सिटी में जितने लोग हैं उनके साथ में करना होता है। तो 2 मीटिंग होती है। एक मीटिंग में सीखना होता है 4 घंटे, और दूसरी मीटिंग में 1.5 घंटे का समय आपके पास होता है, जो फिजिकली आपको अपने शहर के लोगों के साथ करनी होती है। और वहां पर आपने जो सीखा है उसका रिवीजन करना होता है, इस प्रकार से। और ये जो पूरा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा विनोद जी आपसे भी और सुरेश जी आपसे भी, आप दोनों अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए, सभी लोग मेरे साथ में आ जाइए। और कोई प्रश्न आता है आपके मन में? नहीं, नॉट, इसकी कॉस्टिंग क्या है वैसे? सॉरी मैं मिस कर गया। देखिए गुरुकुल जो है ये दरअसल 1 साल का हमारे साथ में कमिटमेंट होता है। जो भी हमारे साथ में जुड़ता है वो 1 साल के लिए हमारे साथ में जुड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि हर महीने 1 साल में 10 महीने तक जो है हर महीने मीटिंग्स होती है, यानी कि एक मीटिंग सीखने की होती है, एक मीटिंग रिवीजन की होती है, तो 10 मीटिंगें ऐसी होती है। और BITV जो है 10 मीटिंगें करता है, हर महीने में 1 मीटिंग करता है, और 1 मीटिंग उस महीने में आपको खुद रिवीजन मीटिंग करनी होती है। और एक जो है हम नेशनल कॉन्क्लेव करते हैं, जहां पर जितने भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में जुड़े हैं वो एक जो है किसी एक जगह पे हम मिलते हैं, कोई ऑडिटोरियम बुक करते हैं और एनुअल कॉन्क्लेव करते हैं जहां पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार से ये टोटल इसमें 11 मीटिंग, साल भर में 11 मीटिंग होती है। अब ये जो पूरा एनुअल प्रोग्राम है इसकी फीस हमने रखी है 12,000 रुपए। आपका जो प्रश्न था इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस 12,000 रुपए है। लेकिन 15 तारीख को हमारी जो अगली गुरुकुल की मीटिंग होने वाली है वो हमारी होगी पूना से हमारी मीटिंग होने वाली है। वहां पर हमने एक होटल बुक किया है, और पूना में जितने भी लोग या महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं वो वहां पर फिजिकली होंगे, और बाकी के देश के लोग जो है वो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़ेंगे। अब 15 तारीख तक हमने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट रखा है, अर्ली बर्ड ऑफर रखा है। 15 तारीख से पहले अगर कोई हमारे साथ में जुड़ता है तो वो हमें 7,000 रुपए एनुअल फीस में जुड़ सकता है। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर रखा है। आपने पूछा कि इसकी फीस कितनी है, लेकिन जो कोई भी फिजिकली उस मीटिंग को अटेंड करेगा वहां पर, यानी कि स्पेशली एक और ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, जो पूना से लोग हैं, अगर वो वहां पर पूना से लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं या महाराष्ट्र से लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं और फिजिकली उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, उनके लिए एक और बड़ा ऑफर है। और वो ये है कि हम उनको 7,000 में तो देंगे, लेकिन उनको एक इंट्रोडक्शन वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे, जिसकी कीमत 3,000 रुपए है। तो ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। 15 तारीख से पहले 7,000 रुपया, और जो फिजिकली अटेंड करेगा उसके लिए 3,000 रुपए का इंट्रोडक्शन वीडियो हम फ्री में बना के देंगे। और कोई प्रश्न किसी के मन में आता है? और कोई प्रश्न किसी के मन में आता है? एक प्रश्न मैं और ले सकता हूँ। पुणे में कहाँ पे सेशन आपने डिसाइड किया है? पूना में होटल जो है, अभी मुझे वो जगह का नाम नहीं पता है, होटल का नाम कुछ वी करके होटल है, वी, इट्स ए 3 स्टार होटल। डिक्लेयर करूंगा मैं, आज ही हमने होटल फाइनल किया है, लेकिन कल तक हम डिक्लेयर करेंगे। पूना में कौन सी जगह है मुझे ज्यादा जगह का नाम तो पता नहीं है, लेकिन कल तक हम डिक्लेयर करेंगे। इट इज इन पूना ओनली, पूना में ही है। ओके 3 स्टार होटल है, विल डिक्लेयर इट बाय टुमारो। चिंचवड़ में है, चिंचवड़ में है ये होटल, चिंचवड़ करके एरिया है पूना में, वहां पर ये होटल
यू नो। तो अब ये एक प्रश्न और रह गया कि ये जो मीटिंग है ये फिजिकल होगी या ऑनलाइन होगी। तो एक मीटिंग जो भी लोग हम हमारे साथ में जुड़ते हैं, एक मीटिंग वो फिजिकली अटेंड कर सकते हैं और बाकी की 9 मीटिंग वो ऑनलाइन अटेंड करते हैं। और जो एनुअल कॉन्क्लेव है वो तो फिजिकली होता है। एक मीटिंग फिजिकली, जैसे कि अब हम पूना में कर रहे हैं, तो पूना में हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं वो फिजिकली अटेंड करेंगे और बाकी के सभी लोग हमें इस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड करेंगे। इस प्रकार से ये मीटिंग का फॉर्मेट चलता है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रोल अदा किया आज के इस प्रोग्राम में। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे और साथ में गुरुकुल के बारे में भी आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। गुरुकुल के बारे में हम बहुत अधिक जानकारी जो है इस प्रोग्राम में दे पाए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हमने जो डिस्कशन की है, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को नहीं देखा है, वो सभी इंश्योरेंस एजेंट जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को नहीं देखा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस किया। एक इंश्योरेंस एजेंट के जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से उनका बिजनेस कई बार रुक जाता है, ऐसे प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। और साथ ही में हमने गुरुकुल के बारे में डिस्कशन किया। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक नया फाइनेंशियल एडवाइजर या एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि अपने नॉलेज को जो कि कंटिन्यूस नॉलेज लेना चाहता है, कंटिन्यूस मोटिवेट रहना चाहता है, कंटिन्यूस कंपटीशन में रहना चाहता है, कंटिन्यूस अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाना चाहता है, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए गुरुकुल किस प्रकार से काम कर सकता है उसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आज के इस प्रोग्राम में दी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है गुरुकुल को लेकर या फिर कोई बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर हमें भेजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि BITV इस कम्युनिटी का आप हिस्सा बने। कैसे बनेंगे BITV इस कम्युनिटी का? तो BITV चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करके आप BITV कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे प्रॉब्लम है जिन्हें हम लगातार सॉल्व करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें साथ में मिलकर डिस्कशन करनी है। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी का हिस्सा बने। ये सारी चीजें हम लगातार करते रहते हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।